हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरा मैथ में जो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में जाकर पिछली वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखें। दोस्तों, आज मेरा जो क्वेश्चंस होंगे आज वे होंगे जैसे कि समय ज्ञात करना या दर ज्ञात करनी। तो दोस्तों, जो मैंने इससे पहली क्लास है उसमें कर रखा था मूलधन ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना या मिश्र धन ज्ञात करना। दोस्तों, आज आगे क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यह है मेरा पार्ट 2। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसमें दर ज्ञात करनी है, हमें इसमें समय दे रखा है और यानी कि अपने आप का क्या गुना हो गया ये दे रखा है क्वेश्चन में। दोस्तों, मैं इसे अनुपात के नियम से करूँगा। जैसे कोई धन है, धन मुझे पता नहीं वो क्या है, तो मैंने अपना धन क्या मान लिया, मेरा धन 1 था। क्या था? 1 था। और वो अपने आप का क्या गुना हो गया, वो हो गया 1.44 गुना हो गया। कितने समय में हो गया? वो हुआ 2 साल में। कितने समय में हुआ? 2 वर्षों में हुआ। तो हमें दर ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों मैं इससे पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 100। और दोस्तों 100 किधर चला जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? 100 144, यानी कि अपने यहाँ अनुपात रख लेंगे तो 100 अनुपात 144। तो दोस्तों हमें दिख रहा होगा ये वर्ग बन रहा है। ये किसका वर्ग बन रहा? 10 का। और ये किसका बन रहा? 12 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्ग है यानी कि घात है, इसे हम समय मान लेंगे। तो कितना का यानी कि कितने उसमें हो रहा था? 2 साल में हो रहा था। तो ये समय से समय खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 अनुपात 12। तो दोस्तों में दर ज्ञात करनी थी, तो दर में हम क्या कर लेंगे, जो अंतर आएगा कितना आया इसका अंतर? 2। तो अंतर आएगा 2 बटे जो छोटी संख्या उसे भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए। तो इससे 0 से 0 कट जाएगी। तो हमारी जो दर है वो कितनी आ जाएगी? 20%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की हमारी दर क्या आई? 20%। तो दर हमारी कितनी आई है? 20%। इसी प्रकार करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब के क्या दे रखा है? हमारे 72 रुपये है। अब के मुझे धन दे दिया कितना है? 72 रुपये। 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करो। दोस्तों मुझे आंसर ऊपर क्वेश्चन में लिखना था, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि 72 रुपये थे। 2 वर्षों में कितने हो गए वे? 98। कितने समय में? 2 साल में। तो हम इसे काट लेंगे पहले। तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 से काटेंगे से 36 बार, ये कट जाएगा 49 बार। तो दोस्तों में दिख रहा होगा जो 36 है 6 का वर्ग बन रहा है और 49 किसका बन रहा है? 7 का। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 7। तो दोस्तों समय यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वर्ग बन रहा था तो समय से समय हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6 अनुपात 7। तो वही तरीका दर ज्ञात करने के लिए अंतर कितना आ रहा हमारा? 1 का आ रहा है बटे 6। और परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यानी कि 1 बटे 6 हमारा किसका होता है? ये होता है 16 सही 2 बटे 3। तो जो हमारी दर आई इसकी वो कितनी आई? 16 सही 2 बटे 3। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, यदि 1,02,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करो। जैसे कि दोस्तों हमारा कितना धन दे रखा था शुरू में? 1,02,400 का धन था। तो 3 वर्षों में कितना हो रहा था?
1,45,800 कितने समय में हो रहा था? 3 साल में। तो दोस्तों यहाँ 0 से 0 ख़त्म कर देंगे, तो अभी ये कितना बचा? 1024 और 1458। तो दोस्तों मैं दिख रहा हूँ इसे भी काट लेंगे 2 फेरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 512/729। तो दोस्तों हमें दिख रहा होगा जो हमारा 512 है ये किसका घन है? 8 का। और जो हमारा 729 है ये किसका घन है? ये हमारा दोस्तों 9 का। तो इसने क्या है? 3 साल, यहाँ 3 3 आ रहा, 3 से 3 हम ख़त्म कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 8:9। तो दोस्तों दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? अंतर कितना आ रहा हमारा? 1 का, 1/8, और इसको हम परसेंटेज में लिखें तो यानी कि क्या होगा? ये परसेंटेज में ये हो जाएगा 12 से ही 1/2%। तो जो हमारी दर आई वो कितनी आई? 12 से ही 1/2। तो दर कितनी आई हमारी यहाँ पर? 12 से ही 1/2%। इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब के दोस्तों क्या होगा? अब के हमें समय ज्ञात करना होगा, यानी कि दर दे रखी है और रुपए दे रखे हैं। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹800 में ₹800 कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों हम परसेंटेज का यूज़ नहीं करने का, यहाँ पर सिर्फ जो रुपए है धन उसे ले लेंगे और अनुपात में लिख लेंगे। यानी कोई धन था हमारा 800 और कितना हो गया? 882 कितने परसेंट पर? 5% पर। इसे हम यूज़ नहीं करने के, सीधे अनुपात अनुपात के नियम से करेंगे। तो हम इसे 2 से काट लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 400/441। तो यानी कि किसका वर्ग बन रहा है? 20 का। और ये किसका बन रहा है? 21 का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी हमारा वर्ग, जो संख्या होगी, जो उसका वर्ग होगा यानी कि जो घात होगी उसे हम समय मान लेंगे। तो यहाँ यानी कि 2 की घात आ रही है, तो यहाँ पर हमारा समय जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 वर्ष। तो दोस्तों हमारा जो समय होगा यही होगा, यानी कि n बराबर कितना समय आ जाएगा? 2 वर्ष। ये दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की राशि 13,310 रुपये हो जाएगी? यानी कि क्या पूछा? कितने समय में? तो वही तरीका जो कोई हमारे 10,000 की राशि थी, फिर कितनी हो रही है वो? 13,310। तो हम यहाँ 0 से 0 ख़त्म कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1000 अनुपात 1331। तो दोस्तों आपको चमक रहा होगा इसमें, ये किसका घन है? 10 का, और ये किसका घन है? 11 का। ये 10 की घात 3, ये क्या हो जाएगा हमारा? 11 की घात 3। और दोस्तों मैंने बताया रखा जितनी हमारी घात होगी वही हमारा समय होगा। तो यानी कि यहाँ पर समय क्या आ जाएगा हमारा? 3 वर्ष। तो समय हमारा कितना आ गया? 3 वर्ष। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा? तो दोस्तों इसने अभी कैसे क्वेश्चन है हमारे? गुणा वाले, यानी कि क्या गुना हो गया, कितने वर्षों में हो गया। तो अब देखेंगे यदि कोई धन हमें पता नहीं क्या है, तो हम धन मान लेंगे। अपना हमारा धन क्या था? 1 था। अपने आप का क्या गुना हो रहा है? वह 4 गुना हो रहा। ठीक है दोस्तों, कितने समय में हो रहा? 7 वर्षों में। समय कितना लिया? 7 साल। ठीक है, तो उसने पूछा वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारा धन यही था 1, तो ये अगले 7 साल में कितना हो जाएगा? 16 गुना।
फिर इसी प्रकार अगले 7 साल में कितना हो जाएगा ये 64 गुना। तो यानी कि क्या होगा 4 चौक 16 चौका 64। कितने टाइम में हुआ, यहाँ भी कितना समय लगा से 7 साल का, और यहाँ भी कितना समय लगा 7 साल का। जब दोस्तों मैंने ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 + 7 बराबर 21 साल। तो दोस्तों उसे 64 गुना होने में कितना टाइम लग रहा था 21 साल लग रहा था। तो दोस्तों इससे हम और भी आसान करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई हमारा धन 1 है, कितना हो रहा था 64 गुना हो रहा था किसका 4 गुना का। तो यानी कि हम क्या कर लेंगे 4 का घन कर लेंगे, यानी कि 4 की घात 3। जब हम 4 की घात 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दोस्तों जो घात होगी इसके हम समय में गुना कर देंगे। जो हमारा समय लग रहा था हमें कितना का 7 साल का, तो जो जिसकी भी जितनी घात आएगी उसके हम समय में गुना कर देंगे। अगर हम यहाँ 7 में 3 की गुना कर दें तो इससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 21 साल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 साल। यानी कि 64 गुना कितने समय में हो रहा है 21 साल में हो रहा। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि मैं दोस्तों इसमें कुछ और चेंज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो आपकी मर्जी है दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैंने धन क्या मान लिया 1 मान लिया, यानी कि कोई धन 8 वर्षों में कितना हो रहा 3 गुना हो रहा। कितना हो रहा ये 3 गुना हो रहा। कितने वर्षों में हो रहा 8 साल में। इसी प्रकार फिर कितना हो जाएगा ये 9 गुना कितने समय में 8 साल में। इसी प्रकार फिर कितना हो जाएगा 27 कितने समय में 8 साल में। फिर कितना हो जाएगा 81, यानी कि 3 गुना हो रहा बढ़ रहा, तो हम 3 की गुना करते जा रहे। यानी कि 3 का 3 गुना क्या होगा 9, और 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना क्या होगा 81। और कितना समय लग रहा है ना 8 साल। तो हम यहाँ पर यानी कि ये हो गया 81, हम 81 पर आ गए। क्वेश्चन में दे रखा था कि 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हम साल काउंट जोड़ लेंगे 8 साल, 8 + 8 + 8, तो कितना आ गया हमारा 32 साल। तो दोस्तों यानी कि 8 क्या बेरी जुड़ रहा है 4 बेरी, तो टोटल साल हमारे कितना आ गया 32। तो इसका आंसर क्या होगा 32 होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से उसने क्या बताया था, यानी कि कितना बढ़ रहा वो, चलो 8 वर्षों में कितना बढ़ रहा 3 गुना कितने समय में 8 साल में। तो दोस्तों मैंने बताया था यानी कि जितने की घात होगी, तो अगर मैं इसकी 4 घात कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा 81 गुना हो जाएगा। यानी कि 3 में अगर मैं 4 बार गुना कर दूं 3 की, तो क्या हो जाएगा 81 गुना। तो जो घात आएगी मैंने बताई थी उसके हम समय में गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से भी हमारा सीधा आंसर आ सकता है। कितना आ गया ये 32 साल। तो दोस्तों से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर आसान यही है बहुत ज़्यादा समय बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ गया था मेरा 32 साल। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये दोस्तों मैंने मान लिया धन, मुझे पता नहीं था धन क्या था, तो मैंने धन मान लिया, मेरा धन था P। वो 7 वर्षों में कितना हो रहा 7 वर्षों में हो रहा वो 6000 कितने समय में 7 साल में। यो जो मेरा P धन मान रखा है मैंने, ये 14 वर्षों में कितना हो रहा, फिर 14 वर्षों में हो रहा है
9,000। ठीक है दोस्तों, कितना समय लग रहा है इसे? 14 साल। अगर दोस्तों मैं पूछूं 7 साल तो मेरा यहाँ हो गया था, अगर मैं 7 साल से आगे चलूँ तो यहाँ भी मेरा कितना समय आएगा? 7 साल। तो यहाँ भी ये 7 साल बाद फिर कितना हो रहा? 6,000 के बाद 9,000 हो रहा। तो मैं इसे यहाँ अनुपात में ले लूँगा, मैं 0 से 0 काट दी और 6 को भी काट दिया 3 से, तो ये क्या हो गया मेरा? 3 दूनी 6, 2:3 हो गया। तो दोस्तों जो 2:3 होगा, मैं इसे क्या करूँगा? इसे यानी कि 1 पॉइंट पीछे ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? 2, 3। तो ये मैंने यहाँ अपना P मान ही रखा था, तो यानी कि इसे मैं क्या कर दूँगा? यहाँ 2 से और यहाँ 3 से, तो ये मेरा अनुपात का नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो दोस्तों जो मेरा मूलधन निकल कर आ गया, मेरा मूलधन निकल कर कितना आ गया? 4। पर क्वेश्चन में दे रखा है जो मेरा यानी कि 7 वर्ष बाद जो धन था ये कितना हो गया था? 6,000। तो इससे क्या गुना ज़्यादा हो गया था ये? 1,000। इसी प्रकार का मैं 9 में गुना कर दूं किसकी? 1,000 की, तो ये भी आ जाएगा कितना? 9,000। और इसी प्रकार 1,000 गुना ज़्यादा ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4,000। तो दोस्तों जो मेरा मूलधन आएगा P वो कितना आ गया? 4,000। तो दोस्तों चाहे देख लो आप, 7 वर्ष बाद धन मेरा कितना आ रहा था? 6,000 और 14 साल बाद कितना आ गया था? ये 9,000। तो मेरा जो मूलधन आया था वो मूलधन मेरा क्या था? 4,000। तो मेरा जो मूलधन होगा वो क्या होगा? 4,000 रुपये। इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे क्या है? 30,000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तो दोस्तों हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले देखते हैं अपना पहला तरीका। जैसे कोई धनराशि थी क्या? 30,000। हम दोस्तों से पहले ट्री वाले तरीके से करेंगे, यानी कि पेड़ वाला तरीका। दर कितनी दे रखी है हमारी? यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। मूलधन कितना था हमारा? 30,000। समय कितना था? 3 वर्ष। और दर कितनी थी? दर थी हमारी 3%। तो दोस्तों करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 900 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए भी क्या होगा? क्योंकि साधारण ब्याज जो हमारा होता है तीनों साल क्या होता है? सेम होता है। तो अब देखेंगे अपना चक्रवृद्धि ब्याज। पहले इस वर्ष के लिए निकाल लेंगे, इस पर क्या होगा हमारा? तो हम यहाँ कर लेंगे क्या? 3 से फिर गुना, तो क्या हो जाएगा हमारा? 27। फिर इसी पर तीसरे साल के लिए निकालेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? अब जो हमारा क्या आ जाएगा? ये 27। अब यानी कि जो हमारा धन है, इस धन पर हम यानी कि तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? अपनी 3 से गुना कर लेंगे इस पर, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.81। अगर मैं इसकी बात करूं, अब हम इस वर्ष के लिए रह गया था हमारा ये, तो इससे कितना आ जाएगा? 27। तो दोस्तों इसने क्या पूछा था? साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया था? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो SIR था हमारा कितना आ रहा था? 9×27 यानी कि 2700। और अब क्या पूछ रखा है उन्होंने? चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है हमारा? ये तो होता है हमारा साधारण ब्याज, और जब हमने तीनों को जोड़ देंगे तो ये सारा हमारा क्या होगा? ये सारा होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐड करेंगे 2700, तो हमारा ये हो गया था, और अभी इन्हें जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 दूनी 54 और 27 थे 81, तो क्या हो जाएगा? 2781.81। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना आ जाएगा? 2781.81। अगर मैं आपसे पूछूं अंतर, तो जो हमारा अंतर होता है CI माइनस SI का, वो क्या होता है? यानी कि जो ये होता है, ये हमारा क्या होता है? अंतर। तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा? 81.81।
81। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं जो मिश्र धन होगा, हमारा मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन हमारा क्या होता है? जो हमारा मूलधन है, मूलधन में हम कितना ऐड कर देंगे? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया ये ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा मूलधन? ये हो जाएगा 30, 27, 81.81, यानी कि हो जाएगा 32,781.81 रुपये। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, या दूसरा तरीका भी करा देता हूं मैं आपको। जैसे कि मूलधन तो मैंने आपको बता दिया, क्या दे रखा था? 30,000। दर हमारी कितनी थी? 3%। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 900। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीका होता है इसमें, जैसे कि हमारा समय 2 वर्ष आ जाए तो उसके लिए जो है धन आएगा इसे हम क्या कर देंगे? 2 से गुना। अगर 3 वर्ष आ जाए तो क्या कर देंगे? 3 1 से गुना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 3 से गुना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2700। इसी प्रकार अब ये धन आया, हम इसकी फिर इसे यहाँ पर ले लेंगे 900 गुना 3 से गुना कर देंगे बटे 100। तो ये क्या हो गया हमारा? 27, और 27 की गुना 3 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 81। इसी प्रकार जो हमारा 27 आया फिर इसकी 3 में गुना कर देंगे। यहाँ पर तो हमारा क्रम समान चलेगा, और यहाँ पर जो हमारा ये आएगा इसकी गुना हम 3 से गुना करते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 0.81। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे तीनों ऐड हो जाएंगे, 2700, 81 और 81। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? 2700 81.81। अगर मैं आपसे पूछूं और क्या पूछ रखा है उसने? साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होगा ये हमारा साधारण ब्याज होगा 2700। ये क्या होगा हमारा? ओनली साधारण ब्याज होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि क्या होगा हमारा? साधारण ब्याज। अगर मैं पूछूं CI व SI का अंतर, तो दोस्तों जो ये मेरा पॉइंट ये 2 आए हैं, ये क्या होगा? अंतर 81.81। अगर मैं आपसे मिश्र धन पूछूं तो ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है इसे मूलधन में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 32,781.81। ये 30,000 में ऐड कर दूं मैं कितना? 2781.81। तो कितना हो जाएगा हमारा? 32,781.81। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।